तो अभी ये जो नया ग्रुप बना है उसके अंदर ही ग्रुप की लिंक, मतलब मीटिंग लिंक और सब कुछ चीजें वहीं पे होगा, तो बैन ग्रुप में नहीं। अब से हम वर्कशॉप्स ऐसे ही करेंगे, जो लोग एक्टिव होंगे सेशंस में आएंगे बस उनका ग्रुप अलग बनाएंगे और उनको ही मिलेगा बेनिफिट्स। बाकी लोगों को कोई बेनिफिट्स हम नहीं देंगे किसी भी वर्कशॉप का, ठीक है। जितने भी, हाँ, तो ये हम कैसे करेंगे, मंडे ट्यूसडे करेंगे इसको, वर्कशॉप्स को हम। और कल फिर से हम 8 बजे करेंगे और आगे का देखते जाएंगे वो सब चीजें। और जो भी हो रहा है उसको रिवाइज करते जाना और दिमाग में उतार लेना, बिकॉज डिस्कशन में इसलिए करवाता हूँ आपको क्योंकि ये चीजें आपके अंदर उतर जाए कि ये क्या था। ओके, अभी आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी ना, लाइक हाई राइज बिल्डिंग है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है तो क्या होगा। ओके, कर्वेचर में नदी है सर्पाकार तो क्या होगा, वेव्स है ऐसी घूम पे पलट के आ रही है तो क्या होगा। ओके, समझ में आ जाएगा ना वो सब चीजें, क्लियर है, साइंस उसकी समझ में आ गया, डन। तो उसमें से कुछ तो करेंगे ही ना। चारों हाँ हाँ, चारों सर अच्छा, और बैचलर फिर सर मेरा तो ये है, आप जो भी करोगे ना दैट वुड बी वेरी गुड, सो whatever it is we enjoy it and we try to learn it, so डिप्लोमेटिक आंसर। whatever is good for us you know better, so we'll do that you because even आप 10 मिनट का लेते हो ना तब भी we feel मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का तो मेरा मतलब ही नहीं रहता है। आई डोंट वांट टू मिस, मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू जॉइन, तो व्हाटएवर इट इज दैट इज इन मेरे साइड, आई बी हैप्पी। राइट, लामा फेरा का प्लेनेट हीलिंग का क्या है कि लामा फेरा सिखा है लोगों को, बट प्रैक्टिस के लिए सब लोग आ नहीं रहे हैं तो। सो लामा फेरा जिसने सीखा हुआ है वही प्लेनेट हीलिंग कर पाएगा, तो उसके लिए पार्टिसिपेशन चाहिए। तो इसलिए हमने अभी उसको तो होल्ड किया हुआ है, फ्यूचर में कभी अनाउंस करेंगे उसके लिए। इम्पोर्टेंट था वो वर्कशॉप, बट यहाँ पर जो भी चीज होना चाहिए ना आपके तरफ से वो नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। एनीवेज, आज से जो हम चालू करने वाले हैं, दिस विल बी अ लॉन्ग वर्कशॉप क्योंकि ये डिटेल में चलेगा और ये समझना भी आप लोगों को जरूरी है। और ये वर्कशॉप है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, दिस विल बी अ न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। बट न्यूमरोलॉजी इज नॉट एज इजी एज पीपल टीचिंग, क्योंकि इन लोगों को न्यूमरोलॉजी पता ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी कैन डू एनीथिंग, इससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो और बहुत कुछ चीजें हो सकती है न्यूमरोलॉजी से। तो सब चीजें हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी से, बट बेस इसका और फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप जितने लोग हो ना, यू ऑल आर लकी, इतने ही लोगों को ये सिखाया जाएगा, अब किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी ये वर्कशॉप में, ठीक है। ये वर्कशॉप बाहर 25,000 रुपए लेकर के भी कोई इस लेवल पर नहीं सिखा रहा है, ठीक है। तो जिसका गया उसका गया अभी, ओके। सो अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग क्या जानते हो, टेल मी, कितना नॉलेज है, क्या आपका व्यू है। सर नंबर्स रिप्रेजेंट प्लैनेट्स ओके, एंड वो प्लैनेट से आप किसी के भी एट्रीब्यूट्स को जान सकते हो, और उसमें भी जैसे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे होता है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, मतलब लोशो ग्रिड के हिसाब से। और वैदिक में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ही होती है। और थोड़े आपने बॉक्सेस, सीखा हुआ है अपने, हाँ मैंने सीखा हुआ है तो। ओके, या नेक्स्ट। जैसे अपन कुंडली बनाते हैं, जैसे वैदिक कुंडली बनाते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में भी एक कुंडली बनी जाती है और उसमें दशा अंतर दशा वगैरह से ये को पता चल जाता है। ओके, और इससे हम एबिलिटीज और डिसेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं हमारी लाइफ की। ओके, तो या फिर जो भी हम सिखाएंगे वो बताएंगे कि क्या आगे हम मतलब अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं ऐसा। ओके, प्लैनेट्स का क्या है, न्यूमरोलॉजी के साथ लोगों ने जोड़ दिया है, बट प्लैनेट का न्यूमरोलॉजी के साथ एक्चुअली डायरेक्ट कोई कनेक्शन है ही नहीं। तब आप लोगों को सुन के ये विचित्र लगेगा, जो बताया जा रहा है वो टोटली फेक चीजें है न्यूमरोलॉजी से, इसीलिए न्यूमरोलॉजी से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन कि प्लैनेट पहले आए या नंबर पहले आए। प्लैनेट ही है, हाँ, आई थिंक प्लैनेट पहले आए ऐसा, ओके।
ओके, प्लैनेट्स पहले आए ऐसा है सबका व्यू ना। तो प्लैनेट एक्चुअली आए कैसे है वो भी हमें जानना पड़ेगा ना। प्लैनेट का देखिए ऐसा नहीं है कि लाइक 9 प्लैनेट और 9 प्लैनेट्स हम देखते हैं तो 9 के 9 प्लैनेट एक साथ आ गए हैं एग्जिस्टेंस में, ऐसा नहीं है। ये प्लैनेट्स की भी अपनी अपनी स्टोरी चली है और धीरे धीरे प्लैनेट्स ऐड हुए हैं और 9 प्लैनेट्स तक गए। बट प्लैनेट जब नहीं थे तब भी गणना होती थी, मतलब नंबर एग्जिस्ट करता था। ये ब्रह्मांड पूरा कैलकुलेशन के बेस पे ही तो बना हुआ है ना, यानी कि नंबर्स एग्जिस्ट करते ही थे, प्लैनेट्स बाद में आए हुए हैं। तो ये जो देख रहे हो कि ये नंबर इस प्लैनेट का, ये नंबर इस प्लैनेट का, पर उस हिसाब से एक्चुअली न्यूमरोलॉजी है नहीं। न्यूमरोलॉजी मीन्स नंबर का साइंस। तो नंबर को प्लैनेट के साथ जोड़ देना ये एक, हाँ, रेफरेंस के तरीके से ले सकते हो, बट उसकी क्वालिटीज ये प्लैनेट जैसी हो जाएगी और इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये जो बताया जा रहा है। और टोटली मतलब कि जैसे 4 नंबर वाला है तो ऐसा ही होगा, 5 नंबर है तो ऐसा ही, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप डीपर लेवल पर सही मायनों में न्यूमरोलॉजी पे काम करोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। 2-5 नंबर वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, उनका नेचर अलग हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि और भी तो चीजें वर्क करेगी ना उसके ऊपर। तो सब चीजें देखनी तो पड़ेगी ही। दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रह जाएगा यहाँ पर कि सपोज आज है 18 मई 2026, तो आज जितने भी लोग जन्मे तो न्यूमरोलॉजी का ग्रेड तो एक ही बनेगा ना, तो सबकी लाइफ एक जैसी बनेगी। तो फिर न्यूमरोलॉजी काम क्या कर रही है फिर? होता है ना ऐसा, ये सोचना पड़ेगा ना हमें जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो ये होगा क्या फिर इंसान के लाइफ में। सो यहाँ पर ये सब जो चीजें हैं ना वहां तक कोई जा नहीं रहा है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स कि एक्चुअली ये क्या चीजें है, कैसे होगी। तो वही चीजें तो हमें देखनी है जो लोगों को नहीं पता है। सो दिस इज द रीजन कि ये जो हम सीखेंगे पूरा डिटेल में, बट बेस के लेवल से सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी का जो बेस है ना वही सबका कच्चा है, वो हमें समझना पड़ेगा। ये समझ लोगे तो फिर न्यूमरोलॉजी में आपको समझ में आएगा। एंड अभी कितने भी लोग ऐसे होता है ना, नंबर्स देख करके ये नंबर देख लिया तो खुश हो जाएंगे, ये नंबर देख लिया तो दुखी हो जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। ओके, सो नंबर उनके दिमाग में घुसा हुआ रहता है और फिर उसके हिसाब से ही वो चीजें चलती रहती है लाइफ में। सो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि ऐसा डेटा ही तो फीड हो रहा है ना पूरा हमारे दिमाग में। जहां पे भी देखेंगे, इंस्टा पे देखेंगे या कहीं पे भी, तो व्हाट यू कंज्यूम क्या करते हो आप ना, यही सब चीजें ना। कि टिपिकल सा चीज कि 8 नंबर वाले के लाइफ में डिले ही होगा, 4 नंबर वाले के लाइफ में राहु आ गया यानी कि ऐसा ही करेगा, 5 नंबर ऐसा ही करेगा। तो ये सब ऊपर ऊपर की बातें है, इसके हिसाब से थोड़ा काम किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो हमें वही चीजों को देखना है। ओके, क्लियर। सो न्यूमरोलॉजी को हम देखें तो संख्या यानी कि नंबर सो है, तो मानव सभ्यता का एक हिस्सा तो है ही, क्योंकि कोई भी चीज होगी कैलकुलेशन के बेस पे होगी, नंबर्स विल बी ऑलवेज देयर। अब हमें सपोज मीटिंग रखनी है तो हम बोलेंगे ना 8 बजे, तो दैट मीन्स नंबर तो आएगा ही। किसी के साथ कुछ हमें करना है तो देयर विल बी ए ट्रांजेक्शन कि इसके 500 रुपए हो गए, 1000 रुपए होंगे। सो नंबर्स विल बी देयर। तो नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर इज अ बेस ऑफ अ एनर्जी एक्सचेंज। ये नंबर का काम है, इसीलिए मैंने बोला कि प्लैनेट से पहले आए नंबर्स, क्योंकि गणनाएं पहले ही आई हुई है। नंबर्स नहीं होते तो फिर और कोई भी चीज नहीं हो सकती। जैसे दिन और रात बनाना तो नंबर चाहिए था ना कि 12 घंटे इसको, 12 घंटे इसको दो। नंबर नहीं होता तो फिर वो बनता ही कैसे। इसीलिए नंबर पहले आए हुए हैं, प्लैनेट बाद में आए हुए हैं। तो न्यूमरोलॉजी में इसीलिए मैंने बोला कि प्लैनेट और नंबर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, सबने बोल दिया, कहाँ से आया है वी डोंट नो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को वैसे देखने जाए तो बहुत सारे उसके ब्रांचेस है, कुछ अलग ग्रेड्स भी अलग अलग बन जाती है। लोशु वाले की ग्रेड अलग बन जाएगी, वैदिक वाले की अलग बन जाती है। सो व्हाट यू हैव टू फॉलो, यहाँ पर ये सब चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो संख्या, नंबर्स, ये सब चीजें जो है, तो ओवरऑल तो ब्रह्मांड जब से बना तब से है। बट होता क्या है कि इंसानों को तो नहीं पता था ना, इंसानों को तो नंबर्स के बारे में नहीं पता था। मगर फिर भी इंसान क्या करता था कि कुछ ना कुछ तो काम तो वो करना ही था ना उसको। कि जैसे हमने देखा कि पहले आदि मानव थे और धीरे धीरे फिर सभ्यताएं आती गई, और जैसे ही सोशल डेवलपमेंट होता गया, बिजनेस आया फिर उसके अंदर ना। तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि लाइक लकड़ियां या तो पत्थर या तो फिर हड्डियां, इन सब चीजों का उपयोग करते। जैसे अभी एक करेंसी है ना, उस तरीके से उसका उपयोग स्पेसिफिक किया जाता है कि भाई ये लकड़ी की वैल्यू इतनी होगी, पत्थर की वैल्यू ये होगी, और ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे जैसे पता चलता गया कि
मेटल इज प्रेसियस, तो गोल्ड की और चांदी की और ये सब चीजों की वैल्यू, तो दिस वे नंबर्स हमारे सामने आते गए, तो आज नंबर से हम एक्चुअली घिरे हुए हैं। ओवरऑल हमारा दिनचर्या देखेंगे ना तो नंबर आधारित ही है, कि सुबह उठना कितने बजे है तो नंबर आ गया, ओके, ऑफिस कितने बजे जाना है नंबर आ गया, एवरीवेयर देयर इज अ नंबर, कुछ भी करोगे तो नंबर विल बी देयर, ओके, और इससे हम छूट नहीं सकते ना। अभी मैं भी लाइव करता हूँ तो मैं देखता हूँ ना कि कितने लोग जुड़े हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ नंबर, क्योंकि नंबर के बेस पे ही हम जा रहे हैं ना, ओके। जब आप कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो तो देखते हो ना नंबर के लाइक कितने हुए, व्यूज कितने हैं, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, एवरीवेयर देयर इज नंबर। मंथली इनकम कितनी हो रही है, नंबर्स। सो नंबर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रीजन वी आर डूइंग दिस। फिर नंबर्स को समझोगे तो फिर आगे का खेल समझ में आएगा, ओके। तो पहले जैसे जैसे होता गया है डेवलपमेंट, उसके हिसाब से ये चलता चला गया है। हालांकि यूनिवर्स जो बना है उसका तो एक बेस फिक्स था, पहले भी 24 घंटे का दिन था, आज भी वही है। जैसे मतलब एक महीना होता था तो 15 दिन ये है शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो ये सब चीजें फिक्स है, पहले से ही चली आ रही है। तो ब्रह्मांड ने तो गणनाएं बैठा ही दी है, इंसानों को नहीं पता चला था, इंसान धीरे धीरे विकसित होता गया और उसके हिसाब से वो चलता गया। तो हर एक जगह पे, जैसे भारत में कुछ अलग समय पर हुआ विकसित, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से विकास होता गया है इन सब चीजों का। आज भी क्या है कि हम देखते हैं कि लाइक इंडियन करेंसी की वैल्यू अलग है, डॉलर्स की वैल्यू अलग है, यूरो की अलग है, तो ये सब चीजें भी क्या है, टाइम बाय टाइम बदलता रहा है। सब चीजें, करेंसी सबने अपनी अलग अलग बना ली है। सो ऑल थिंग आर नंबर्स, नंबर्स के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो नंबर का ये जो है वो इतिहास है, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब हम न्यूमरोलॉजी के, ओके। तो आज की जो ये क्लास है उसके अंदर आप लोगों को समझ में क्या आया, या तो कंफ्यूजन क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि ये न्यूमरोलॉजी का क्लास है, बट क्या ये बताया जा रहा है या कुछ भी ऐसा? और ऐसा लग रहा है वास्तु की क्लास है। अपने टाइम का साइकोलॉजी की क्लास है। बस एक्चुअली सर ये लोको ग्रिड में होता है, उसके प्लान्स रहता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस टाइप का, इसलिए आप सिखा रहे हैं ऐसा लगता है। हाँ, प्लेन का तो मैंने बताया, बट वो सब बहुत आगे की बात है। ये तो बेस है ना, बेस पहले समझो फिर ना आगे की बात होगी उस सब चीजों की। सर आई फेल परफेक्टली न्यूमरोलॉजी बिकॉज इन सब के नॉलेज के बिना एग्जैक्टली हम किसी का न्यूमरोलॉजी फाइंड आउट करना या एग्जैक्टली बताना ना, एवरीबडी कैन नॉट शो दैट। कितने न्यूमरोलॉजी बताते हैं पर उनमें से कितने लोगों का करेक्ट होता है वो हम जानते हैं। तो अनलेस वी हैव ऑल दिस नॉलेज ना, तो हाउ कैन वी एग्जैक्टली रीड अ पर्सन्स न्यूमरोलॉजी? हम्म हम्म So it's perfectly related to, I feel, this knowledge is must if you are supposed to enter into that field. ये वीडियो बंद करके सब क्यों बैठे हुए? पार्टिसिपेट करो ना भाई, क्लास में आए हुए हो तो वीडियो ऑन करो सब लोग, शेयर योर थॉट्स। यहाँ पर डिस्कशन तो करना ही चाहिए फिर ना, वरना फिर सीखोगे नहीं कुछ। ये तो अभी जो जितने भी क्लास हो गए ना वो वन टाइम ही हो गए, खाली लामा फेरा का क्लास हम रिपीट करेंगे, बाकी कोई क्लास रिपीट नहीं होने वाला है। तो जो गया वो गया, फिर वही समझ लेना, ठीक है? इसलिए सीरियसली लेना कोई भी चीज को, व्हेन आई अनाउंस दैट मीन समझ लेना कि सीरियस होगा तो ही होगा वो सब चीजें, ओके। सो ये जो भी चीजें है ना, लाइक सी टोल्ड साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी तो हमें अप्लाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर उसको समझे बिना फिर आप समझ नहीं पाओगे। ये खाली वो नहीं है कि रूट नंबर ये है, डेस्टिनी ये है, वो तो बच्चा बच्चा करने लगा है। अब कितने लोग ऐसे ही करने लगे हैं आपको देख करके, क्या आप 8 नंबर वाले हो, अब 4 नंबर वाले हो? तो वो सब न्यूमरोलॉजी थोड़ा है, वो सब काम थोड़ा करना है, उससे हो क्या जाएगा मतलब ना। आपको बेस नहीं पता जब तक ना, और आप समझोगे नहीं कि एक्चुअली ये चीज ऐसी है तो इसकी वजह से क्या है, तब तक फिर वो डिटेल में नहीं जाएगा। प्रिडिक्शन तो दूर की बात है, बट समझ में भी नहीं आएगा जो क्वालिटीज है वो, ठीक है? क्लियर हो गया आज का? तो हम धीरे धीरे अब ये क्लास कैसे करेंगे कि मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन रखेंगे हम, ओके, 2 डेज का क्लास रखेंगे। एंड लेट मी डू वन थिंग, एक काम कर लेते हैं हम। ओके, अभी देखिए ये ग्रुप लिंक पेज ही है ना, अभी ज्वाइन कर लो, चलो सभी लोग। ग्रुप अलग बन जाएगा, इतने ही लोगों को अभी मिलेगा, आगे किसी को नहीं मिलने वाला है। ज्वाइन दिस ग्रुप, सारी डिटेल अभी इसी ग्रुप में मिलेगी। लिंक यहाँ पर मैसेज में भेजी हुई है।
अभी ज्वाइन कर लो, फिर लिंक रीसेट कर दूंगा मैं। सर I want to get the link. हाँ, So how can I get the मैसेज इन द मैसेजेस यू कैन सी। मैसेजेस जहां पे आप लोग टाइप कर रहे हो ना, वहां पे रखी हुई है मैंने लिंक। तो अभी ये जो नया ग्रुप बना है उसके अंदर ही ग्रुप की लिंक, मतलब मीटिंग लिंक और सब कुछ चीजें वहीं पे होगा, तो मेन ग्रुप में नहीं। अब से हम वर्कशॉप्स ऐसे ही करेंगे, जो लोग एक्टिव होंगे सेशंस में आएंगे, बस उनका ग्रुप अलग बनाएंगे और उनको ही मिलेगा बेनिफिट्स। बाकी लोगों को कोई बेनिफिट्स हम नहीं देंगे किसी भी वर्कशॉप का, ठीक है। जितने भी, हाँ, तो ये हम कैसे करेंगे, मंडे ट्यूसडे करेंगे इसको, वर्कशॉप्स को हम, और कल फिर से हम 8 बजे करेंगे और आगे का देखते जाएंगे वो सब चीजें। और जो भी हो रहा है उसको रिवाइज करते जाना और दिमाग में उतार लेना, बिकॉज डिस्कशन में इसलिए करवाता हूँ आपको क्योंकि ये चीजें आपके अंदर उतर जाए कि ये क्या था। ओके, अभी आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी ना, लाइक हाई राइज बिल्डिंग है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है तो क्या होगा, ओके, कर्वेचर में नदी है सर्पाकार तो क्या होगा, वेव्स है ऐसी घूम पे पलट के आ रही है तो क्या होगा। ओके, समझ में आ जाएगा ना वो सब चीजें, क्लियर है, साइंस उसकी समझ में आ गया, डन। तो कल मिलते हैं फिर। ओके, एक्साइटेड एवरीवन? Yes, sir. थैंक यू सर। Yes, sir. बाय। यस सर। Thank you, sir.